दोस्तों, आज फिर से एक बार हम बातचीत करेंगे ईरान और इजराइल वॉर के लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। ये ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट अब काफ़ी हद तक बढ़ गया है अक्रॉस मिडिल ईस्ट, वो भी मिसाइल स्ट्राइक्स, ड्रोन अटैक्स और सिविलियन कैजुअलिटीज़ के साथ। इतना ही नहीं, ये लड़ाई लेबनान तक जा पहुंची है, जहां पर हिजबुल्ला के साथ क्लैशेस हो रहे हैं, जो कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की सिचुएशन को और इंटेंसिफाई कर रहे हैं। एक मेजर अपडेट ये भी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो कि इनिशियली रिस्ट्रिक्टेड था, ईरान ने उसे इंडिया के लिए ओपन कर दिया है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ईरान अपने फ्रेंडली नेशंस के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन रखेगा। चाइना, रशिया, पाकिस्तान, इराक, इंडिया और बांग्लादेश के शिप्स को इस पैसेज से पास होते हुए देखा गया है। ये वॉर जो कि शुरू हुआ था यूएस इजराइल स्ट्राइक्स के साथ, वो भी ईरान पर, और फिर तेहरान ने रिटेलिएट किया स्ट्राइक्स के साथ और रिस्ट्रिक्ट कर दिया था हॉर्मुज को, जिसके बाद अराउंड 95% ड्रॉप ऑब्जर्व किया गया एनर्जी शिपिंग में, जो कि डेली बेसिस पर होती थी इस रूट के थ्रू। राउटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक स्पेनिश पीएम पेड्रो सेंच ने इस वॉर के इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इम्पैक्ट को स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया और कहा कि ये अनजस्ट है दुनिया के ऑर्डिनरी लोगों के लिए, जो कि इन सब की कॉस्ट को बियर कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि इस कॉन्फ्लिक्ट से सीवियर ग्लोबल डैमेज हो रहा है और हाईलाइट किया कि स्पेनिश कंपनीज अकेले ही अराउंड $100 बिलियन की वैल्यू लूज कर चुकी हैं मार्केट में जब से ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है। उन्होंने एम्फेसाइज किया कि राइजिंग एनर्जी प्राइसेस और इंस्टेबिलिटी डायरेक्टली अफेक्ट कर रहे हैं हाउस होल्ड्स को। इतना ही नहीं, उन्होंने कुछ टैक्स कट्स और सब्सिडीज की भी अनाउंसमेंट की, कुछ वल्नरेबल सेक्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। फ्रेंच मीडिया आउटलेट की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कैनेडियन फॉरेन मिनिस्टर अनीता आनंद ने कहा कि कनाडा और उसके G7 पार्टनर्स यूनाइटेड स्टेट्स से क्लैरिटी मांग रहे हैं उसके ईरान के साथ स्ट्रैटेजी और रिपोर्टेड नेगोशिएशंस के बारे में, और उन्होंने ट्रांसपेरेंसी की कमी पर अपना कंसर्न जताया। उन्होंने एम्फेसाइज किया कि कोई भी डिप्लोमेटिक प्रोसेस एलाइज को इंक्लूड करे और उन देशों के इंटरेस्ट को ध्यान में रखे जो कॉन्फ्लिक्ट से अफेक्टेड हैं, खासकर मिडिल ईस्ट में। आनंद ने डी एस्केलेशन, सिविलियंस की प्रोटेक्शन और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा खोलने की मांग की, जो ग्लोबल ट्रेड को डिस्टर्ब कर रहा है। जबकि उन्होंने माना कि हायर ऑयल प्राइसेस कनाडा के लिए इकोनॉमिकली फ़ायदा ला सकते हैं, लेकिन उन्होंने स्ट्रेस किया कि कंट्री वॉर से प्रॉफिट नहीं चाहती और मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी को यूनिलेटरल मिलिट्री एक्शन पर प्रेफरेंस देती है। राउटर्स की एक और रीसेंट रिपोर्ट के मुताबिक ज़ेलेंस्की, जो कि यूक्रेनियन प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा कि एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट से इस वॉर के सर्कमस्टेंसेस और भी खराब हो रहे हैं, और कहा कि यूक्रेनियन के पास इररेफ्यूटेबल एविडेंस है कि रशिया ईरान को इंटेलिजेंस सपोर्ट दे रहा है। उन्होंने आर्ग्यू किया कि ऐसे एक्शंस वॉर को प्रोलॉन्ग कर रहे हैं और मिडिल ईस्ट में इंस्टेबिलिटी बढ़ा रहे हैं, साथ ही ग्लोबल मार्केट्स और एनर्जी सप्लाईज पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने स्ट्रॉन्गर इंटरनेशनल एक्शन लेने की डिमांड की ताकि इस कॉपरेशन को रोका जा सके, और एम्फेसाइज किया कि कॉन्फ्लिक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस रीजन के बाहर भी एक्सटेंड करते हैं। दोस्तों, ये ईरान, यूएस, इजराइल के बीच तनाव एक छोटा क्लैश नहीं रह गया, ये एक इंटरनेशनल क्राइसिस बन गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की रिस्ट्रिक्शंस से एनर्जी शिपिंग 95% ड्रॉप हो गई है, जिससे ऑयल प्राइस और ग्लोबल ट्रेड हैविली अफेक्ट हो रहे हैं। इंडिया, चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे फ्रेंडली नेशंस के शिप्स को सेफ पैसेज देना एनर्जी सिक्योरिटी का स्ट्रेटेजिक स्टेप है। स्पेनिश पीएम पेड्रो सेंच ने इकोनॉमिकली फॉल आउट को क्रिटिसाइज किया और ऑर्डिनरी सिटीजन्स और बिजनेसेस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट हाईलाइट किया। अनीता आनंद और ज़ेलेंस्की ने मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी और ट्रांसपेरेंसी की इंपॉर्टेंस बताई, वार्निंग दी कि एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट वॉर को प्रोलॉन्ग कर रही है। ग्लोबल मार्केट्स और मिडिल ईस्ट की स्टेबिलिटी अब क्लोजली लिंक्ड हो गए हैं। तो दोस्तों, ये था आज का लेटेस्ट अपडेट ईरान इजराइल वॉर के बारे में। इस तरह की लेटेस्ट डेवलपमेंट्स के साथ मैं आपको फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए सेफ रहिए और इन्फॉर्म्ड रहिए।